नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कारक एवं परिसर। इन्हीं को कारक कहा जाता है, इन्हीं को परिसर भी कहा जाता है। तो हम लोग सीधे प्रश्नों में चलेंगे। पहला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कारक की है परिभाषा। ये कारक की क्या है? परिभाषा। और कारक की परिभाषा आपको खूब याद रख लेनी है। क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्हों की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो कारक हैं कितने? 8। तो कारक चिन्ह भी कितने होंगे? 8। अब देखेंगे तो पहला कारक चिन्ह आता है कर्ता। तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। दूसरा आता है कर्म। तो कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। तो कर्म का को, ये तो सही मिल गया। ठीक। तीसरा आता है करण। इसका कारक चिन्ह क्या है? इसका होता है से या द्वारा। से द्वारा, ये कैसा? माध्यम वाला से द्वारा। कहते ना कि उसके माध्यम से हमारा काम बना, या उसके द्वारा हमारा काम बना, या राम पेन से लिखता है तो लिखने का माध्यम क्या है? पेन। ठीक। फिर इसके बाद आता है करण। से द्वारा हो गया तो करण का भी मिल गया। इसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान कारक। दोस्तों संप्रदान कारक का होता है के लिए। संप्रदान कारक का क्या होता है? के लिए। ठीक। इसके बाद आता है अपादान। अपादान का होता है से अलग होना। से अलग होना। यहाँ पे से कौन सा है? यहाँ पे से का जो है वो अलग होने का भाव है। तो अपादान के बाद दोस्तों आता है अधिकरण। और अधिकरण का क्या होता है? में या पर। कोई चीज किसी के ऊपर रखी है या में यानी स्थिति की बात है तो अधिकरण का क्या मिल रहा है? का। तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक। अपादान, अपादान से अलग होने की स्थिति दी है तो वाला सही हो गया। तो कह रहा कौन कारक युग्म के साथ असंगत रूप में है? तो अधिकरण का नहीं होता। अधिकरण का क्या होता है दोस्तों? में या पर। तो का किसका होता है? तो का दोस्त होता है संबंध का। काकी के नानी ने रारी रे, ये किसका होता है? संबंध कारक का। ठीक। और अंतिम होता है विस्मयादिबोधक का। विस्मयादिबोधक का, संबोधन का, तो उसका हे रे अरे वाले होते हैं। अगला प्रश्न सुनते हैं। कह रहा परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, अब बताना है कि कौन है, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते रहते हैं। तो याद रखना है कारक चिन्ह वो कारक चिन्ह है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कहते हैं राम श्याम का भाई है, या राम का भाई श्याम है, कुछ भी कह देंगे। तो राम और श्याम के मध्य संबंध कौन स्थापित कर रहा है? का। तो का क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। ठीक। अगला प्रश्न है कारक के भेद। तो दोस्तों कारक के भेद कितने हैं? 8 है। तो जितने कारक के भेद हैं उतने ही कारक चिन्ह है। इन्हीं कारक चिन्ह को विभक्ति कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह, या इन्हीं को परिसर्ग कहा जाता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक चिन्ह हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या बताई है 6। हिंदी में कितने कारक चिन्ह इन्होंने बताए हैं? तो इन्होंने हिंदी में कारक चिन्ह बताए हैं 6। अगला प्रश्न, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो सीधे याद रखना है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो है वो कारक है। कौन है? कारक है। अगला प्रश्न, लड़के ने कुत्ते को मारा। लड़के ने, कारक चिन्ह क्या आया? ने। कारक चिन्ह क्या आया? ने। वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। एक तो ने आ गया, ठीक है, और लड़के ने कुत्ते को, एक आ गया को। तो इधर कौन सा है? तो यहाँ पे है दोस्तों कर्ता कारक, और को पे कौन आ गया? कर्म कारक। कर्म कारक। तो ना तो कहीं कर्ता दिख रहा है ना ही कहीं कर्म दिख रहा है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ई नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला,
कह रहा कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत बताना है कि कौन असंगत है। माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक बिल्कुल सही है चूंकि ने आया। संप्रदान में क्या आएगा, के लिए। माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान है। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक यानी में या पर, में या पर, ठीक। रमेश कमरे में बैठा है यानी में और पर की स्थिति है, अधिकरण कारक। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, तो करण द्वारा, करण कारक यानी सूचना देने का माध्यम क्या है, तार। तार द्वारा, से या द्वारा यानी माध्यम की बात है, से द्वारा। तो यहाँ पे तो चारों के चारों सही है, चारों के चारों सही है, चारों के चारों सही है। तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है, प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है। किसी ना किसी वाक्य में कोई ना कोई कमी छूट गई है, इस हिसाब से ये चारों वाक्य सही माने जाएंगे। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह बताना है। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं, बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। अर्थात कौन कारक आना चाहिए दोस्त, ने कारक आना चाहिए। और ने कारक किसकी पहचान ही, कर्ता कारक की। अगला प्रश्न, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, क्या आया, के लिए। और के लिए कारक चिन्ह है, के लिए, हाँ कह रहा के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है, इसमें बताना कौन सा शब्द करता है, ठीक है। तो मुझे छोटी बच्ची के लिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए खरीदना है, तो किसे खरीदना है, कौन खरीदेगा, तो मैं। और मैं का ही प्रारूप बना है क्या, मुझे। तो क्या सही हो जाएगा, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है। तो कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, कर्ता ने। तो यहाँ ने की शब्द आ जाए, ने, तो वहां आ जाएगा कर्ता कारक। तेरा मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, ठीक। राम को शाम को मत आना, शाम को मत आना। विमा को पुस्तक दे दो, ठीक। अब देखो जहां कह दे समय वाली बात, काल, समय, तो वहां पे कौन सा होता है दोस्तों, तो याद रखना वहां पे होता है अधिकरण कारक। कौन सा रहेगा, अधिकरण कारक रहेगा, ठीक है। जैसे कहते कि 4 दिन या 3 दिन सभा लगी, उस स्थान में सभा लगी, सुबह सभा लगी, शाम को सभा लगी। तो शाम को मत आना यानी समय की बात है, और समय में कौन रहेगा, अधिकरण कारक। ये गलत हो गया, ठीक है। विमा को पुस्तक दे दो, विमा को पुस्तक देने का मतलब है कि कहीं पुस्तक रखी है, उसको देना है, पुस्तक देना है। और याद रखना, जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए तो वहां पे होगा संप्रदान कारक। और जब कोई चीज दे दी जाए लेकिन ले लिया जाएगा, इस मकसद से दिया जाए, तो वहां पे होता है संबंध कारक। तो विमा को पुस्तक दे दो, हमारे पास कोई पुस्तक है, किसी ने मांगी, हमने उसको दे दिया, उससे हम वापस ले भी तो लेंगे। और अगर ये दुकान की बात है तो दुकानदार वापस थोड़ी ना लेगा, वहां से तो खरीदी जा रही। तो यहाँ पे ना तो कर्ता कारक ना होगा, या तो संप्रदान कारक रहेगा दोस्त, या तो संबंध कारक। शीला को रोटी खिलाओ, शीला को रोटी खिलाने का मतलब कि शीला को रोटी खिलाई जाएगी, तो शीला से वापस रोटी ना ली जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक। तो क्या है, मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कर्ता कारक किसमें आएगा, मोहन में। अब इसके साथ कारक चिन्ह ने नहीं आया, लेकिन हमें एक्सप्लेन के साथ बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। अगला प्रश्न, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। चिट्ठियां भेजने का माध्यम क्या रहा, डाक रहा। इसमें कर्ता क्या है, तो क्या भेजी गई, चिट्ठियां भेजी गई। क्या भेजी गई, चिट्ठियां भेजी गई, ठीक। तो इसमें कर्ता क्या रहेगा दोस्त, तो चिट्ठियां रहेगा। अगला प्रश्न, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में कर्ता है, उपयुक्त वाक्य में कर्ता कौन है, तो कर्ता कौन है, कौन है, प्रवीण का भाई। किसको प्राप्त हुआ है पुरस्कार, या पुरस्कार कौन ले रहा है, तो प्रवीण का भाई ले रहा है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ने किस कारक चिन्ह है, ने किस कारक चिन्ह
कारक का चिन्ह है। तो ने दोस्तों है कर्ता का, कर्म का क्या होता है को, संप्रदान के लिए, करण से या द्वारा। अगला प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, कारक चिन्ह क्या आया ने आया, कौन सा कारक कर्ता कारक, कौन सा कर्ता कारक। अगला प्रश्न, हिंदी में ने प्रसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, कर्ता के साथ सदैव, ऐसा नहीं कि सदैव कर्ता के साथ किया जाए, ऐसा तो नहीं है, ठीक, पहला तो गलत हो गया। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, बिल्कुल सही है। जब हम वाच पढ़ते हैं, वाच, और वाच में ने आता है तो कर्ता कारक वो बनता है, और वो कहाँ वाच जाता है, भूतकाल का, कहाँ का होता है, भूतकाल का। जैसे राम ने रावण को मारा, ने आया, घटना भूतकाल की हो गई। इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न अगर हम देखेंगे, उसने टेढ़ी चाल चली, यानी चाल क्या हो गई, चल दी गई, भूत की बात हो गई, तो ने आया इसलिए भूतकाल की बात हो गई। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, शब्दों में कौन सा कारक है, ठीक। तो देखो, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, इसका व्याख्या करेंगे तो आजकल लेखक द्वारा उपन्यास लिखा जा रहा है, आजकल लेखक द्वारा उपन्यास क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, ठीक। या इसका दूसरा रूप और कैसे याद रखोगे कि जब क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का सीधे प्रभाव क्रिया पे दिखे, लेखक द्वारा क्या किया जा रहा है, तो लिखा जा रहा है उपन्यास, यानी उपन्यास लेखक का संज्ञा सर्वनाम का सीधे प्रभाव लिखने में जा रहा है, तो वहां पे दोस्तों होता है कर्म कारक। अगला प्रश्न, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पंछी देखे, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पंछी देखे, यानी अब इसमें कह रहा है रेखांकित, यानी पंछी देखे, तो पंछी देखे यानी पंछी को देखा, पंछी को देखा, तो कौन सा कर्ता ने कर्म को यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग किया गया है, जिसमें कर्म कारक नहीं अर्थात उसमें को विभक्ति का गलत प्रयोग है। लड़का कुत्ते को मारता है, ये तो सही है। सीता ने चिट्ठी लिखी, अर्थात ये गलत है चूंकि इसमें क्या आया है, ने आ गया, इसमें को आया नहीं। रमेश ने गोपाल को मारा, को आ गया, सही है। कविता पत्र को लिखती है, नहीं को आ गया, ये सही है। तो करेक्ट कौन, गलत कौन है, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, क्या करना है, अध्यापक को पुरस्कार देना है। अब अध्यापक को पुरस्कार देना है, क्या आ गया, को आ गया, और जब को आ गया तो कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मजदूर को मजदूरी दीजिए, जब मजदूर को मजदूरी देना है तो कौन सा कारक, कर्म कारक आ जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन है, कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, कर्म कारक का चिन्ह है को। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म है, तो कर्म क्या है, प्रवीण का भाई, सॉरी कर्ता तो है प्रवीण का भाई, क्या प्राप्त किया, तो पुरस्कार, क्या प्राप्त किया, पुरस्कार, तो कैसा, बी नंबर। अगले प्रश्न पे चलें। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है, तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक दे रहा है, इसमें आपको बता देना है कौन सा कारक आएगा। तो देखो, आपको लग रहा है कि बहन को क्या आ गया, को आ गया, बहन को पुस्तक दे रहा है, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, अरे माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने, तो यहाँ तो है नहीं कपड़ा बताना है, तो कपड़ा, कपड़े को खरीदा, कपड़े को खरीदा, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूं, मैं क्या करता हूं, प्रतिदिन दूध को पीता हूं, अर्थात बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मैं रात को देर से लौटूंगा, रात को
क्या हो गया, रात को देर से लौटूंगा अर्थात कर्म कारक। अगला प्रश्न, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। पत्र लिखने का माध्यम क्या है, पेंसिल, यानी माध्यम से कोई कार्य हो रहा है तो कौन सा कारक, करण कारक। बी नंबर, वह चम्मच से चावल खाता है। चावल खाने का माध्यम क्या है, चम्मच है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, से, कौन सा कारक, करण कारक। अगला प्रश्न, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। तो दुर्योधन को मारने का साधन क्या है, गदा। माध्यम से जब कोई काम हो रहा है, किसी माध्यम से कोई काम हो रहा है तो कौन सा कारक, करण कारक। अगला प्रश्न, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, मरने का माध्यम क्या है, हाथ, और जब कोई कार्य माध्यम के साथ होता है तो क्या कहलाता है, करण कारक। डी नंबर, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। पाठशाला जाने का माध्यम दोस्त क्या है, तो बस है, तो जब कोई कार्य माध्यम के द्वारा हो रहा है, करण कारक। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, यानी बात यकीन, जो कानो सुनी वाली बात पर यकीन मत करो, कौन सा कारक माना जाएगा, तो इसमें भी करण कारक माना जाएगा। अगला प्रश्न, करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक यानी जिस वाक्य में माध्यम होगा। राम को फल दो, इसमें कोई माध्यम तो है नहीं। वह कलम से लिखता है, लिखने का माध्यम दोस्त क्या है, कलम है, तो इसमें करण कारक कौन सा है, बी नंबर। यह राम की पुस्तक है, यानी पुस्तक का और राम का संबंध है, तो इसमें क्या है, संबंध कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, और अलग होने पे क्या होता है दोस्त, अपादान कारक। ठीक, अगला प्रश्न, उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया। पराजित करने का दोस्त माध्यम क्या बन रहा है, तो पराजित करने का माध्यम बन रहा है छल। तो जब कोई काम छल से होता है, माध्यम से होता है, तो करण कारक। से या के द्वारा, यानी माध्यम की बात कर रहा है, किसी के द्वारा या से किस कारक का परिसर्ग है, तो दोस्त याद रखना किसका है, करण का। अधिकरण का क्या है, में या पर। संप्रदान का क्या है दोस्त, के लिए। अपादान का क्या है, अलग होना। से का अर्थ क्या होगा, अलग होना। अगला प्रश्न, माँ के लिए दवा ले आओ। दवा लानी है, किसके लिए लानी है, माँ के लिए, तो के लिए किसकी पहचान है, संप्रदान कारक की। अगला प्रश्न, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, तो गुब्बारे वापस थोड़ी ना ले लेगा, या तो गिफ्ट में दिया होगा, या सोहन छोटा भाई होगा तो दिया होगा, यानी कोई चीज हमेशा के लिए दे देना, संप्रदान कारक, बी नंबर। अगला प्रश्न, के लिए किस कारक चिन्ह, किस कारक का चिन्ह के लिए, याद रखना संप्रदान का। अपादान का क्या है, से अलग होना। संबंध का क्या है दोस्त, तो काकी के, रारी रे और नानी ने। कर्म का क्या है, को। अगला प्रश्न, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है, खर्च के लिए दे रहा है, कोई सामान मंगाने के लिए दे रहा है, यानी क्या है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा, रिक्त स्थान, खिलौने लाया। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, कारक कौन सा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। चाय लाना है दोस्त के लिए, अब दोस्त से चाय वापस तो ना ली जाएगी, के लिए आया कारक चिन्ह, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य, गरीबों को दान दो। गरीबों को दान दोगे, उनसे वापस थोड़ी ना ले लोगे, तो जब कोई चीज हमेशा के लिए किसी को दे दी जाती है तो दोस्त वहां पे होता है संप्रदान कारक, और जब कोई चीज लेने के मकसद से दी जाती है तो वहां होता है संबंध कारक। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपने अपने कपड़े धोबी को धुलने के लिए दिए, या आपने राम को बाइक या गाड़ी शहर जाने के लिए दिया, तो यानी शहर जाने के लिए दिया, इसके बाद वापस आप ले लोगे, तो जब कोई चीज वापस ले ली जाएगी वहां होगा संबंध कारक, और जब कोई वापस ना ली जाएगी, हमेशा के लिए दे दी जाएगी, तो वहां होगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, यह ताले की चाबी है, अर्थात यह ताले के लिए चाबी है। यह ताले के लिए चाबी है, तो कौन सा सही है, ए नंबर, संप्रदान कारक। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, फिर वही बात, ब्राह्मण को धन दिया, धन वापस तो ना लेगा, कौन सा कारक, संप्रदान कारक। और कितनी बार पूछा गया है, एक दूसरी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी,
तो मित्र को 2 पुस्तकें दे रहा है, ठीक है, तो मित्र के लिए 2 पुस्तकें दी, यानी संप्रदान कारक, यानी उसको उसने मित्र को पुस्तकें दे दी। अगला प्रश्न, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो राधा के लिए कपड़े खरीदे के लिए चिन्ह या कौन सा कारक, संप्रदान कारक। जल्दी जल्दी से आप करोगे और आपको कारक, इन कारक चिन्हों की यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर न जाएगा। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है, मोहन आम खाता है, कर्ता कारक। मोहन आम खाता है, कर्ता कारक, ठीक है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, पत्र लिखने का माध्यम क्या है, पेंसिल है, तो यहाँ करण कारक क्यों आ रहा है, करण कारक आ रहा है इसलिए क्योंकि माध्यम की बात कर रहा है, बी नंबर सही है। सन्यासी को दान दो, जब दान सन्यासी को दे दोगे तो उसे वापस तो ना लोगे, तो ये भी सही है। बस से सामान गिरा, बस से सामान गिरा, सामान गिरने का, बस से सामान गिरा अर्थात बस से सामान अलग हो रहा है, तो यहाँ पे से किसका अर्थ आ रहा है, अलग होने की दृष्टि से, तो यहाँ कर्म कारक ना होकर अपादान कारक होगा। बस से सामान गिरा, छत से बच्चा गिरा, यानी वो चीज उससे अलग हो रही है, तो जहां से का अर्थ अलग होने की दृष्टि से है वहां पे होता है दोस्तों अपादान कारक, तो डी नंबर इसका होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो अलग होने पे कौन सा आएगा, तो अपादान कारक आएगा। कौन आएगा दोस्त, अपादान कारक आएगा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक उस वाक्य में होगा जिसमें कोई चीज किसी से अलग हो रही हो। मोहन ने पत्र लिखा, कर्ता कारक आ जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, तो देखने का माध्यम बन रहा है से, तो यानी माध्यम जब बने तो कौन सा, करण कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी छत से क्या होगी दोस्त, अलग हो गई, तो अपादान कारक किसमें है, सी नंबर पे। गीता का भाई आया, तो गीता का भाई आया यानी ये संबंध कारक है, संबंध कारक। अगला प्रश्न, अपादान कारक युक्त वाक्य बताना है। अपादान कारक उसी में होगा जिसमें कोई चीज अलग हो रही हो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष कटने का माध्यम क्या है, कुल्हाड़ी, और जहां माध्यम की बात है वहां है करण कारक। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, छत से उतरी हुई नहीं, लता कहां से अलग हो रही है, कहां से हट रही है, छत से अलग हो रही है, अर्थात यहाँ पे कौन है, अपादान कारक। शिकारी ने खरगोश को मारा, शिकारी ने खरगोश को मारा, ठीक है, तो शिकारी ने यहाँ पे कर्ता कारक और खरगोश को यानी यहाँ पे कर्म कारक। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो माँ ने कर्ता कारक और बच्चे को यहाँ पे कर्म कारक, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा अपादान का, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे हम लोग चले, कह रहा मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, स्कूल से बहुत दूर है, यानी डिस्टेंस की बात है, अलग है, स्कूल से बहुत अलग है, और जहां अलग का बोध आ रहा है दोस्त वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगले प्रश्न में हम लोग चले, से किस कारक का विभक्ति है। अब से 2 कारक का है, एक से है करण का और एक से है अपादान का, तो करण ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा सही है, अपादान। करण वाले में से किसका काम करेगा, तो माध्यम क्या, और अपादान पे किसका काम कर रहा है, अपादान पे अलगाव की स्थिति का काम कर रहा है। दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यानी गंगा नदी कहां से आती है, कहां से अलग हो रही, गंगोत्री से अलग हो रही है, अर्थात कौन सा माना जाएगा, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में हम लोग चले, वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो रहा है, से का अर्थ आ रहा है अलग होने की स्थिति पे है, अपादान कारक। अगला प्रश्न, उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना की बात आ रही है, जहां तुलना की बात आ जाए, उससे अच्छे तो आप है, तुलना की बात आ जाए वहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। तुलना की बात आ रही है, अपादान कारक, यानी कंपैरेटिव डिग्री अपादान कारक में आती है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यानी आपके घर से मेरे घर से आपके घर के बीच में डिस्टेंस है, यानी 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये आपके घर को मेरे घर से अलग कर रहा है, अलग करने की दृष्टि से
अपादान कारक। अगला प्रश्न, सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, ठीक है। तो डर, कुत्ते से डर रही है यानी कौन सा कारक? अपादान कारक। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। अलग यानी अलग की बात कर रहा है, अलग की बात ही कर रहा है, और जहां अलग की बात है वहां पे क्या है? अपादान कारक। यह मेरा चश्मा है, यह मेरा चश्मा है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम अगर चश्मा लगाए हैं और आपको दिख रहा है, हम कहते हैं ये मेरा चश्मा है, तो हमारा इसका क्या है? संबंध है। जब हमारा इसका संबंध है तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्त? संबंध कारक। ठीक। अगला प्रश्न, मोहन की बहन घर आ गई। मोहन की बहन, तो मोहन का संबंध किससे है? बहन से, तो कौन सा कारक? संबंध कारक। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो काकी के, नानी रे, रारी रे, तो कौन सा आया? की आया, सही है। माँ का लड़का कहाँ गया? किसका लड़का? माँ का लड़का। तो माँ और लड़के के बीच में संबंधी तो है, माँ का और लड़का का, तो संबंध कारक। अगला प्रश्न, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, यानी उस क्रिया से उसका संबंध क्या है, तो वहां पे संबंध कारक स्पष्ट रूप से आपको याद ही रखना कि संबंध कारक होता है। अगले प्रश्न में चले हम लोग, मेरी लड़की कौन है? मेरी लड़की कौन है यानी लड़की का संबंध है ना, पूछ रहा है माता होगी या पिताजी होंगे, कह रहे मेरी लड़की कौन है, तो संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। अगला प्रश्न, गहने अलमारी में है। कोई चीज किसी में है, में पर, में पर, कौन सा? अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, मेज पर है यानी कौन सा? अधिकरण कारक। मेरे हाथ में कलम है, हाथ में कोई चीज किसी में होना, कौन सा? अधिकरण कारक। इनमें से अधिकरण कारक का बोध कौन है? तो में। से किसका है? से दो में आ जाता है, एक आता है करण में, तो यहाँ पे माध्यम का कार्य करता है द्वारा, से द्वारा, और एक आता है अपादान में, अपादान में, तो यहाँ पे काम करता है अलग की स्थिति का लगाओ। ये को है कर्म का, ने किसका है? तो कर्ता का। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगली बार, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है सी नंबर, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, ये जो परिभाषाओं टाइप की हैं इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये जहां कारक चिन्ह दे देगा, कारक पूछ लेगा तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कहीं परिभाषा की बात दे देगा तो वहां पे समस्या हो जाती है। ठीक समय पर आ जाना, हमने आपसे कहा था समय की बात हो, समय की बात हो तो वहां पे आपको अधिकरण कारक करना ही है। कौन सा? अधिकरण कारक। जैसे एक प्रश्न था कि शाम को मत आना, तो समय की बात है, शाम को मत आना, सुबह मत आना, दोपहर में मत आना, अगले वर्ष मत आना, या 4 साल बाद आया, 10 साल बाद आया, समय आ गया, काल, देश, समय, ये सब कैसे है? अधिकरण कारक के उदाहरण माने जाएंगे। अगला प्रश्न, वह अगले साल आएगा, साल आ गया, अधिकरण कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, यह आयोजन किया गया, किसके सम्मान में हुआ? मुख्य अतिथि के सम्मान में हुआ, कैसा कारक है? अधिकरण कारक है। में आया ना। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही निर्दिष्ट शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अधिकारी कुर्सी में बैठा है, या कुर्सी के ऊपर बैठा है, या कुर्सी के साथ बैठा है, ठीक, या फिर कह देगा कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। तो देखो, अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, अर्थात डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक चिन्ह है? कारक चिन्हों में अंतिम कारक चिन्ह है संबोधन कारक, और कह रहा कौन संबोधन कारक का चिन्ह है? तो हे, रे, अरे, कैसा संबोधन कारक है? सी नंबर। दिए गए वाक्य का कारक चिन्ह बताना है। हे रमेश, और रमेश, हे रमेश के बाद आना चाहिए ये चिन्ह। यहां आओ, कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अगला प्रश्न, अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा, अरे गुलाबो आया, कौन सा? गुलाबो बाद क्या लगा? विस्मयादिबोधक का चिन्ह, संबोधन कारक।
हे भाई, हे भाई के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है, और विस्मयादिबोधक का चिन्ह किसमें आएगा? संबोधन कारक में। भाइयों और बहनों संबोधित कर रहा है, संबोधित कर रहा है भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, यानी कौन सा कारक है? संबोधन कारक, क्योंकि चिन्ह भी लगा किसका? विस्मयादिबोधक का। संबोधन कारक वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक का चिन्ह निश्चित रूप से आएगा। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों, चिन्ह किसका आ गया? विस्मयादिबोधक का। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइएगा, कौन सा कारक है दोस्त? तो संबोधन कारक है। अगला प्रश्न, साथियों हार्दिक स्वागत है, साथियों के बाद लगा है संबोधन विस्मयादिबोधक का चिन्ह, तो कौन सा? संबोधन कारक। अगला प्रश्न, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों। कैसा चिन्ह आ गया? विस्मयादिबोधक का। कौन सा कारक? संबोधन कारक। हे राम के बाद क्या है? विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, मेरी रक्षा करो, तो क्या है ये? संबोधन कारक। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु के बाद साइन कौन सा आ रहा है? तो दोस्तों साइन आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है विस्मयादि का, तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन का। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से किया है, किसी भी प्रश्न में कोई भी आपको समस्या लगी हो उसको दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ में आए तो आप कमेंट से जरूर करिएगा। आपको इसकी पीडीएफ यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम में दे दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके एक बार फिर करिएगा। कारक चिन्हों से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।